वालेकुम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली वीडियो को। ये है आसान सर्फ चल रहा है। अभी आसान सर्फ का एक सबक हुआ है, एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड आगे हम बढ़ाते हैं जो आसान सर्फ का दूसरा सबक है। पहले में तो ये हो चुका था, कुछ जो टर्म्स थे ज़रूरी वो हो गए थे और इल्म सर्फ का डेफिनेशन हो चुका था। अब इंशाअल्लाह होगा उसके आगे। ज़माना, ज़माना वक्त को कहते हैं। ज़माना किसको बोलते हैं? टाइम्स, टाइम्स, ठीक है। उसको ज़माना कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं ना टाइम्स एंड टेंस। ठीक है, उसको कहते हैं ज़माना। ज़माना वक्त को कहते हैं। और ज़माने की 3 किस्में, टेंस की किस्में थी। टेंस की 3 किस्में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसी तरह ज़माने की 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। इसी तरह ज़माने की 3 किस्में हैं। एक है माजी, उसको गुज़रा हुआ ज़माना कहेंगे, गुज़रा हुआ ज़माना, आई मीन पास्ट। दूसरा है हाल। हाल का मतलब होता है मौजूदा ज़माना, अभी जो चल रहा है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो मतलब ये प्रेजेंट में हो रहा है, हाल में हो रहा है। मौजूदा ज़माना, इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट, प्रेजेंट। और तीसरा है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, इसको कहते हैं आइंदा ज़माना। इसमें कहेंगे इसको फ्यूचर। माजी मतलब भूतकाल, हाल मतलब वर्तमान काल, और मुस्तकबिल मतलब भविष्य काल। इसको फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहते हैं। माजी, हाल, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल भी पढ़ सकते हैं, मुस्तकबल भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस जो है चलन ये मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल कहेंगे। आई होप इतनी बात आप समझ में आ रही होगी कि ज़माने के 3 किस्में, जैसे जैसे टेंस की 3 किस्में होती थी, उसी तरह यहाँ भी उर्दू में या अरबिक में जो है ज़माने के 3 किस्में हैं। माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना जो अभी हो रहा हो, मुस्तकबिल मतलब आइंदा ज़माना। अब आते हैं फ़ेल किसको कहते हैं। एक तो डेफिनेशन गुजर चुका है, वो अलग है। जिससे किसी काम को करना या होना समझ में आवे उसको फ़ेल कहते हैं। या अगर न हो में बात की जाए तो जिससे पूरी बात समझ में आवे और जिसमें ज़माना भी पाया जाए उसको फ़ेल कहते थे। यहाँ फ़ेल कहते हैं काम को। फ़ेल एक काम होता है, कोई भी काम हो, मदद करना, मारना, खाना पीना, एक काम हो रहा है, उसको काम काम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह फ़ेल को काम और फ़ाइल। अभी ये हुआ कोई काम होगा, फिर उस काम को कोई करने वाला होगा, तो जो करने वाला जो काम होता है ना उसको कहते हैं फ़ाइल। काम करने वाले को कहते हैं फ़ाइल, जिसको कहेंगे। फ़ेल को कहेंगे वर्ब, मतलब एक काम होता है, वर्ब में क्या होता है, कोई ना कोई काम बताया जाता है। और फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ाइल किसको कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? उस काम को करने वाला, है ना, उस क्रिया को अंजाम देने वाला है, तो उसको कहते हैं फ़ाइल। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, और जो काम होता है उसको फ़ेल कहते हैं, मतलब वर्ब कहते हैं। अब उसकी यह किस्म है। तो अब जो काम होता है ना वो 3 तरह का होता है। मतलब उस काम को करने का 3 ज़माने में होता है। या तो पहले इस किसी काम को पहले किसी ने किया होगा, या वो काम अभी हो रहा होगा, या वो काम आइंदा होगा जो पहले माजी हाल मुस्तकबिल गुजर चुका है।
तो एक आता है, सब फ़ेल की किस्में हैं, ठीक है। फ़ेल के अंदर सब आते हैं, फ़ेल माजी। अब आया फ़ेल माजी। फ़ेल माजी की डेफिनेशन क्या होगी? वो फ़ेल है जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए, मतलब पहले। वो फ़ेल जो गुज़रा हुआ मतलब पास्ट में काम हुआ हुआ होना बताता है। जैसे ज़राबा, मारा उसने, यानी गुज़िश्ता ज़माने में। ज़राबा, इसका तर्जुमा होगा मारा मतलब पहले, उसने मतलब उस एक मर्द ने, ठीक है। या नसरा, इसका माना आता मदद करना। तो अगर माजी होगा, ये माजी है, इसका तर्जुमा होगा मदद किया उसने। अभी आप लोगों को इस याद करना है, ये कैसे आएगा वो आगे आने वाला है। अभी सिर्फ डेफिनेशन दे रहे हैं, उसको याद करना है। ये हो गया फ़ेल माजी, वो फ़ेल है जो गुज़रा हुआ ज़माना। फ़ेल मुज़ारे, वो फ़ेल है जो मौजूदा या आइंदा ज़माना बताए। माजी में क्या था कि उसमें सिर्फ पास्ट का जो है मीनिंग था कि पास्ट में कोई काम हुआ है, माजी में हुआ है। फ़ेल मुज़ारे में क्या है कि दोनों ज़माना, दोनों टेंस पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। अब सिचुएशन के हिसाब से, आगे पीछे बैकग्राउंड के हिसाब से उसका क्या करते हैं, तर्जमा करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जो मौजूदा या आइंदा ज़माना बताए। जैसे ये फ़ेल मुज़ारे है, ज़रबा यज़रिबु, एक ही वर्ब है, अब उससे ये पास्ट बन गया और ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर बन गया, मुज़ारे इसका बन गया, ठीक है। इसका तर्जुमा होगा कि मारता है या मारेगा। यज़रिबु क्या माना है? फ़िलहाल, मारता है फ़िलहाल वो, या आइंदा मारेगा वो। मारता है या मारेगा, मारता है, ठीक है, मारता है वो मतलब ये अभी प्रेजेंट में, या आइंदा मारेगा, या आइंदा मारेगा मतलब फ्यूचर में। इसके अंदर दोनों ज़माना है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, ठीक है। तो यज़रिबु के अंदर दोनों ज़माना, दोनों टेंस पाया जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों। इसका तर्जुमा यज़रिबु। इसी तरह दूसरा अगर एग्जांपल ले लें, यनसुरु, नसरा, ये नसरा माजी हो गया और ये हो गया मुज़ारे, यनसुरु। इसका माना होता है मदद करता है, मतलब अभी प्रेजेंट में फ़िलहाल, या मदद करेगा वो, या मदद करेगा, या वो मदद करेगा, जो भी कहना हो कह सकते हैं। या मदद करेगा मतलब फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं फ़ेल मुज़ारे, मतलब वो फ़ेल है, वो वर्ब है जो मौजूदा मतलब प्रेजेंट या हाल में, या आइंदा ज़माना मतलब फ्यूचर बताए। इसी तरह तीसरी किस्म है फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र, फ़ेल अम्र वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे इज़रिब, मार तू, ठीक है। ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। यू हैव टू डू होता है, कहते हैं ना, डू समथिंग, तो कुछ करो, जैसे हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं। अम्र के माना हुक्म देना। वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, मतलब ये काम कर, उठ, बैठ, पढ़, खेल मत, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। फ़ेल अम्र क्या है? वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे ज़रबा यज़रिबु के अंदर ही बहुत सारी आती हैं, उसी से आया ज़रबा से ही इज़रिब। अब ये इज़रिब कैसे आ गया यज़रिबु से, वो सब इसका जो है पूरा रूल्स रेगुलेशन सब आगे आएगा इंशाल्लाह। अभी खाली इसको डेफिनेशन याद करना। फ़ेल अम्र कहते हैं किसको? इज़रिब, मार तू, मतलब तू मार, इज़रिब। इस तरह अगर नसरा से कहना हो तो कहेंगे उनसुर। अब यहाँ पे ज़ेर क्यों आ रहा है, यहाँ पे पेश क्यों आ रहा है, उसका भी सब आगे इंशाल्लाह ज़िक्र आएगा, ठीक है। उनसुर का मतलब तू मदद कर, तू मदद कर, ठीक है।
ये हुक्म दिया जा रहा है, समझ रहे हो। इज़रिब मार तू, तो उसको फ़ेल अम्र कहते हैं। फ़ेल नहीं कहते हैं वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम से, एक तो कहते हैं कि तुम काम कर, और एक कहते हैं तुम ये काम मत कर, मतलब रोका जाता है। नहीं के मतलब मना किया जाता है। नो मीन्स नो, आया था ना, डोंट डू दिस, ये काम मत करो, कहते हैं ना जैसे। इसी तरह फ़ेल नहीं क्या कहते हैं, फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम से रोका जाए, इससे किसी काम से रोका जाता है। जैसे ला तज़रिब, मत मार तू, ठीक है, ला तज़रिब, मत मार तू। अब देखो इसमें जो ला है ये नो के मीनिंग में आता है, नो मतलब नहीं, ठीक है। और फ़ेल नहीं बनता है किससे, मुज़ारे से। मुज़ारे मतलब जिसके अंदर फ्यूचर और क्या बोलते हैं प्रेजेंट दोनों पाया जाता है। तो तज़रिब था, तज़रिब है, तो ला जो है, ये ला जब भी आता है ये उसके आगे जब मुज़ारे होता है, फ़ेल मुज़ारे, तभी आता है, ठीक है। मतलब अगर फ़ेल नहीं बनाना हो तो ला के आगे फ़ेल मुज़ारे ही रहेगा, इसको कहेंगे फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं मतलब मत मार तू, या कहेंगे ला तंसुर, मत मदद कर तू, मत मदद कर मतलब तू मत मदद कर, तू मदद मत कर, ठीक है। इसको ये फ़ेल नहीं है, ये फ़ेल नहीं इसको कहते हैं। क्या होगा, ये फ़ेल मुज़ारे होगा और उसके आगे ला होगा जो नो के मीनिंग में आता है, जो किसी चीज़ से रोका जाता है, इसको फ़ेल नहीं कहते हैं। वो फ़ेल जिसके ज़रिए किसी काम से रोका जाए। फ़ेल मारूफ़, अब ये मारूफ़ किसको कहते हैं, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मतलब करने वाला मालूम हो, ठीक है। फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मालूम हो। मतलब कहाँ करने वाला मालूम, मतलब सेंटेंस के अंदर नज़र आना चाहिए कि किसने काम किया है। जैसे अगर ज़रबा अगर मारा है तो ये पता चलना चाहिए कि मारने वाला कौन है, उसका ज़िक्र, उसका तज़किरा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कहा ज़रबा, ठीक है, मारा उसने, यहाँ पे मारने वाला का तज़किरा नहीं है, किसने मारा। वही अगर आगे ज़ैदुन लगा दो, मतलब ज़ैद नाम है, तो इसका तर्जुमा होगा ज़ैद ने मारा। तो देखो मारने वाला जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मौजूद है, यहाँ पे नज़र आ रहा है मारने वाला कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़ेल जो है मारूफ़ है। ये क्या है, फ़ेल मारूफ़ है। फ़ेल जब मारूफ़ होता है तो उस काम को करने वाला जो फ़ाइल है वो सेंटेंस के अंदर नज़र आता है, उस जुमले के अंदर दिखाई देता है। इसी तरह इसका जो फ़ेल मजहूल है, इसका उल्टा, उसमें क्या होगा, काम तो होता है लेकिन उसका काम को करने वाला जो है मालूम नहीं होता कि कौन किसने किया है, ठीक है। अब ये ज़राबा जो है ये फ़ेल मारूफ़ है इसलिए कि इसका जो है फ़ाइल मौजूद है, नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है कि किसने काम किया है। ज़ैद ने मारा है, या नसरा ज़ैदुन, नसरा अगर कहा है तो मदद करना, आगे कह दिया ज़ैदुन मतलब ज़ैद ने मदद किया, ज़ैद ने मदद किया, हेल्प किया, मदद किया, ठीक है। तो मदद करने वाला यहाँ मौजूद है सेंटेंस के अंदर, पता है कि किसने मदद किया, इसलिए ये फ़ेल कौन सा हुआ, फ़ेल मारूफ़ हो गया। दूसरा है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जिसका काम करने वाला सब्जेक्ट जिसके अंदर क्या हो, मौजूद ना हो। फ़ेल मारूफ़ में क्या था, सब्जेक्ट मौजूद था, नज़र आ रहा था। फ़ेल मजहूल में क्या है, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जिसका सब्जेक्ट मौजूद ना हो। जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन, यहाँ ज़रबा था
ज़रबा था, यहाँ ज़ुरिबा है, ज़ाद तक पेश है, वहाँ ज़रबा था। ज़ुरिबा ज़ैद, तो सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन ज़बर ज़ेर के डिफरेंस से देख लो पूरा मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ़ेल मारूफ बन जाएगा, और यहाँ पे खाली ज़ाद के ऊपर पेश और रा के नीचे ज़ेर दे देने से क्या हो गया, ये फ़ेल मजहूल हो गया। अब इसका तर्जमा होगा ज़ैद मारा गया, मतलब जैद को किसी ने मारा है, लेकिन ये नहीं बताया इसमें कि जैद को मारा किसने है। जैद को किसने मारा है ये तज़किरा नहीं है। जैद मारा गया मतलब जैद की पिटाई हुई है, ये बात रखी गई है। मारने वाला कौन है ये नहीं पता, इसका अनजान व्यक्ति ने मारा है, तो इसको कहेंगे फ़ेल मजहूल। क्या कहेंगे, ये फ़ेल मजहूल हुआ। खाली ज़बर ज़ेर के पेश के डिफरेंस से पूरा मीनिंग चेंज हो गया। जैद मारा गया, या नुसीरा ज़ैदुन, नुसीरा, नसरा पहले था, देखो यहाँ पे पेश लगा दिया, यहाँ पे ज़ेर लगा दिया, पूरा मीनिंग चेंज है। नसरा ज़ैदुन, मदद, जैद मदद किया गया, जैद की मदद की गई है, जो भी कहो। तो मदद जिसकी की गई वो है जैद, लेकिन किसने मदद किया जैद की, किसने हेल्प किया जैद का, उसका पता नहीं है। तो जिसका फ़ाइल मौजूद ना हो, मतलब सब्जेक्ट समझ नज़र ना आवे कि किसने उस काम को किया है, उस क्रिया को किया है, उसको कहेंगे फ़ेल मजहूल। और जिसमें सब्जेक्ट नज़र आवे, मौजूद हो सेंटेंस के अंदर, उसको फ़ेल मारूफ कहेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आया फ़ेल मुस्बत। फ़ेल मुस्बत वो फ़ेल है जो काम के होने को बताए, जैसे ज़रबा मारा उसने, फ़ेल मुस्बत। मुस्बत वो फ़ेल है, वो काम है, वो फ़ेल है जो काम के होने को बताए, मतलब खबर दी जाए। ठीक है, क्या है, वो फ़ेल है जो काम के, जैसे ज़रबा मारा उसने, ज़रबा मारा उसने, तो ये गोया के खबर दी, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो किसी काम, कोई काम हुआ है ये बताया जा रहा है। या नसरा, मदद किया उसने, मतलब मदद करने का काम जो है किसी ने किया है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि मतलब ये काम हुआ है। पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो होता है, पॉजिटिव जिसको बोल सकते हैं, एफर्मेटिव जिसको बोल सकते हैं, असर्टिव जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे फ़ेल मुस्बत, मतलब जो काम के होने, मतलब ये काम हुआ है, उसको फ़ेल मुस्बत कहते हैं। और फ़ेल मनफी उसका उल्टा, वो फ़ेल है जो काम के ना होने को बताए, मतलब उसमें इसका, इस बात का तज़किरा होता है कि ये काम नहीं हुआ है। जैसे ज़रबा था तो किया उसने, मतलब सॉरी, मारा उसने, ज़रबा था मारा उसने, और इसी के आगे अगर ज़रबा के क्या लगा दिया, माँ लगा दिया, ये हो जाता है फ़ेले मनफी। माँ ज़रबा, नहीं मारा उसने, माँ ज़रबा, नहीं मारा उसने। ठीक है, वो फ़ेल है जो काम के न होने को बताए, जो काम के न होने को बताए, उसको कहेंगे फ़ेल मनफी। समझ में आया। फ़ेल मुस्बत का मतलब नेगेटिव, मतलब ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन जो नेगेटिव में दिया जाए, मतलब ये काम नहीं हुआ है, मतलब कोई कहे कि इसने मारा है, तो अब उसका कोई इनकार कर दे कि ना ना नहीं मारा है उसने। ठीक है, तो क्या होगा, ये फ़ेल मनफी हो जाएगा। अब आया फ़ेल नहीं या फ़ेल मनफी, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फ़ेल मनफी, फ़ेल नहीं, ऐसा लग रहा है दोनों काम से काम को नहीं होने को दर्शा रहा है। नहीं, फ़ेल नहीं में क्या होता है कि काम नहीं करने का हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि ये काम मत करो, और उसमें ला आता है फ़ेल मुज़ारे के साथ, ला आता है।
इसका माना भी नहीं और इस माँ के माना भी नहीं। यहाँ पर माँ के माना भी नहीं और वहाँ पे भी ला के माना क्या था, नहीं का। और वहाँ फ़ेल मुज़ारे था ला के आगे, और यहाँ फ़ेल माजी है, मतलब पास्ट वाला है फ़ेल, ठीक है, पास्ट फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे काम को न करने का ऑर्डर दिया जाता, हुक्म दिया जा रहा था फ़ेल नहीं में, फ़ेल मनफ़ी में ऑर्डर नहीं, बल्कि ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ख़बर दी जा रही है, बताया जा रहा है कि ये काम नहीं हुआ है। काम नहीं करने को नहीं कहा जा रहा है, काम नहीं हुआ है, किसी ने नहीं किया, वो बताया जा रहा है, उसको फ़ेल मनफ़ी कहते हैं। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये सारे के सारे जो जितने भी डेफिनेशंस हैं, इन सब का आगे बारी बारी से एक एक करके तज़किरा आएगा इंशाल्लाह, ज़िक्र आएगा, सब की पूरी डिटेल इंशाल्लाह आएगी। अभी सिर्फ जो है उसका डेफिनेशन आप लोगों को याद करना है, और उसका ये एक एग्ज़ाम्पल साथ में, जैसे माँ ज़रबा था, यहाँ पे माँ नसरा भी कह सकते हैं, माँ नसरा, नहीं मदद किया उसने, नहीं मदद किया, नहीं मदद किया उसने, नहीं मदद किया उसने, ठीक है। माँ नसरा, माँ ज़रबा, माँ के माना नहीं और ज़रबा ये फ़ेल माजी है। इसी तरह माँ, इसका माना भी नहीं, इसमें फ़ेल मनफी में या मुस्बत में क्या था, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, और वही यहाँ फ़ेल अमर और नहीं में क्या, किसी काम को करने का हुक्म दिया जा रहा था फ़ेल अमर में, और फ़ेल नहीं में किसी काम को न करने का हुक्म दिया जा रहा था। समझ आ गया? तो इन सारे के सारे डिफिनेशंस को आपको याद करना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम्पल भी याद करना पड़ेगा, ताकि आगे आवे तो समझने में आसानी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।